नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम राजनीति पर बात करेंगे, खासकर मुख्य धारा की राजनीति। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू के जिला सचिव रंजन कुमार सिंह। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद। और मेरी ओर से भूमि न्यूज चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ पर जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की जो राजनीति चल रही है उसमें आपका प्रभावी भूमिका है, क्योंकि यूं कहें कि यहाँ पर उनकी सरकार भी है। अभी जनता के लिए हमारी सरकार ने, झारखंड की सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बनाई है? चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब मैं आज से नहीं हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगभग 20-25 वर्ष पहले से हूँ। उस समय झारखंड अलग राज्य का गठन भी नहीं हुआ था। उस समय से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य रह करके, पदाधिकारी रहकर मैं काम किया हूँ। पहले तो मैं अधिवक्ता सेल के जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद नगर अध्यक्ष बने झारखंड मुक्ति मोर्चा का, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बने। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है। ये झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के लिए शुरू से संघर्ष की है। उसका परिणाम सभी के सामने आज है। यह शुरू से ही इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन का मकसद रहा है जल, जंगल और जमीन। जी, जल, जंगल और जमीन से हमारा शुरू से नाता रहा है। जंगली क्षेत्र है झारखंड, गरीब आदिवासी का यहाँ पर ज्यादा आबादी है, उसको कोई सुध लेने वाला नहीं था। उस परिस्थिति में शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय निर्मल महतो जैसे वीर पुरुष ने अलग झारखंड का कल्पना किया और उसका परिणाम आज पूरे झारखंड को और पूरे देश को देखने को मिल रहा है। अब रहा सवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। झारखंड की खुशहाली के लिए, झारखंड की आवाम के खुशहाली के लिए जितना प्रयास हो रहा है, आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी काफी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैया योजना जो झारखंड के प्रत्येक 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के महिलाओं को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि काफी इसका परिणाम अच्छा निकला है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। जब आप धर्म की राजनीति कहते हैं जी, तो यहाँ पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा राजनीति चल रहा है, उस राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को अगर ध्यान में रखें तो अभी बहुत ही अकबकाहट महसूस हो रही है कई लोगों। जैसे कि अभी पहलगाम की घटना हुई और पहलगाम की घटना पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। वह कदम था उनका ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन उसके बाद जो भी हमारे देश में, चाहे मंत्री जी ने अपनी बातों को रखा या फिर किसी नेता ने अपनी बात को रखा, मंत्री जी कहने का मतलब उनकी पार्टी से जुड़े हुए मंत्री, जैसे सोफिया कुरैशी कर रही थी तो सोफिया कुरैशी के बारे में कह दिया कि ये तो आतंकवादियों की बहन है।
फिर एक बीजेपी के ही लीडर ने कहा क्या कि व्योमिका सिंह तो दलित है। फिर अभी एक बात आई है, एक आईएएस को कह दिया कि ये तो पाकिस्तान से, ये कहां से, ये पता नहीं है। तो इस तरह की राजनीति चल रही है, या राजनीति है या फिर आप इसको और कुछ समझते हैं? क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा वक्तव्य इन सारे मसलों में नहीं आया। तो ऐसी राजनीति में आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसी राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यहां झारखंड में कर रही है वो तो अच्छा कर रही है, लेकिन उसके प्रभाव से यह कैसे बचेगा? देखिए, हमारी पार्टी जो देश का अगुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो भी निर्णय लिए हैं हम लोगों ने उनका खुलकर के साथ दिया है। अभी जो हम लोगों का कार्यक्रम हुआ है सरना धर्म कोड, ये हम लोग नहीं, वो तो सरना धर्म कोड पे आएंगे। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी की जो राजनीति चल रही है उस पर आइए। सरना धर्म कोड का जो मैं बात कर रहा हूँ वो सरना धर्म कोड हमारा 9 मई को कार्यक्रम था जी, लेकिन मैंने या हमारी पार्टी ने इस कार्यक्रम को इसलिए ही स्थगित कर दिया था कि हमारा देश उस समय सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमारा देश उसमें शामिल था, उसमें कार्रवाई हो रही थी। तो उस समय हम लोग का फर्ज बनता था कि देश के साथ खड़े होकर काम करें। और जहां तक रहा सवाल, हमारा देश का जो सेना है, वीर सेना है, ये देश को कभी पीछे नहीं हटने देगा, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री कोई रहे लेकिन हमारा देश का सेना काफी मजबूत सेना है और वो पूरा विश्व देखा। इसलिए हमारा पार्टी हमारे देश के सेना का मनोबल बढ़ाती रही है और आगे भी बढ़ाते रहेगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो ऐसा बोल रहे हैं सोफिया कुरैशी के बारे में या फिर व्योमिका सिंह के बारे में या फिर आईएएस के बारे में जो लोग नेता बोल रहे हैं, ये कैसी राजनीति हो रही है? हमारा देश कहाँ जा रहा है? क्या इस पर चिंता झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं है? वो देखिए, विषय जो है ना, हाँ, कुछ पार्टियां में होते हैं वैसे लोग जो कुछ बयान ऐसा अनर्गल दे देते हैं जिससे पूरा देश को थोड़ा सा शर्म महसूस होता है। तो इस पर हमको बहुत विशेष कुछ नहीं कहना है। हम पूरे देश के हिसाब से जानते हैं कि वो दोनों महिलाएं देश का नाम रोशन की है और पूरे विश्व में नाम रोशन की है। इसलिए वो दोनों महिलाओं का वीरता का हम लोग समर्थन करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वैसे नेताओं के बयान को कहा कि यह अनर्गल बयान है और देश को बदनाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगले कड़ी में किसी अन्य विशेष व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।